क्या आप भी यह सोचते हैं कि खाना कम कर देने या पूरी तरह छोड़ देने से आपका वजन तेज़ी से कम हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या आपको लगता है कि कम खाना ही फिट रहने का सबसे आसान तरीका है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, बहुत से लोग वज़न कम करने के चक्कर में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे खाना कम करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग रोटी छोड़ देते हैं, कुछ लोग चावल छोड़ देते हैं, कुछ लोग मीठा छोड़ देते हैं और कई लोग तो यह सोच लेते हैं कि जितना कम खाएंगे उतना ही तेज उनका फैट कम होगा। लेकिन सच क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा खाना छोड़ना आपके शरीर को कमज़ोर बना सकता है। जब शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता तो कमज़ोरी बढ़ने लगती है। धीरे धीरे शरीर की ताकत कम होने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति एक्सरसाइज तो दूर, सामान्य वॉकिंग करने में भी परेशानी महसूस करने लगता है। कई महिलाएं यह सोचती हैं कि अगर वे मीठा छोड़ दें, रोटी छोड़ दें, चावल छोड़ दें और बहुत कम खाना खाएं तो उनका वजन तेज़ी से कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, शरीर को काम करने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है। हाँ, यदि आप सप्ताह में एक दिन फास्टिंग करते हैं तो यह शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इससे शरीर को आराम मिलता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कुछ समय का ब्रेक मिलता है। लेकिन बाकी दिनों में शरीर को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। शरीर को ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ग्लूकोज चाहिए और रोज़मर्रा के काम करने के लिए पर्याप्त पोषण चाहिए। यदि हम लगातार अपने शरीर को ज़रूरी पोषण नहीं देंगे तो इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि फिर वज़न कम कैसे करें, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन फैट कम ही नहीं हो रहा। तो दोस्तों, यहाँ आपको अपने मेटाबॉलिज्म को समझना होगा। पहले ऐसा होता था कि यदि आप 1-2 दिन खाना कम कर देते थे तो आपका पेट थोड़ा अंदर दिखाई देने लगता था। लेकिन अब कई लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन व्रत रख लेते हैं, फिर भी पेट का फैट कम नहीं होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शरीर बहुत समझदार होता है। जब उसे बार बार यह महसूस होता है कि उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है तो वह अपने फैट को बचाने की कोशिश करने लगता है। शरीर को लगता है कि कहीं भविष्य में भोजन और कम ना हो जाए, इसलिए वह ऊर्जा को स्टोर करके रखने लगता है। यही कारण है कि कई लोगों का वजन कम होने के बजाय रुक जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने शरीर को सही समय पर भोजन देना है, अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन लेना है, शरीर को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देने हैं, पर्याप्त पानी पीना है और अच्छी नींद भी लेनी है। इसके साथ साथ आज मैं आपको ऐसे 3 आसान एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ जो आपके लोअर बेली फैट, हिप फैट और शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद कर सकती है। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है और ज़्यादातर लोग इन्हें अपने घर पर आराम से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो 3 प्रभावी एक्सरसाइज जो आपके शरीर को टोन करके और फिट बनाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपका वजन प्राकृतिक तरीके से कम हो, शरीर मजबूत बने और बिना खाना छोड़े आप फिट रहें तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात करते हैं पहली ज़रूरी बात की। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ घंटों वॉकिंग करने से उनका फैट तेज़ी से कम हो जाएगा। वॉकिंग एक अच्छी आदत है और इसे ज़रूर करना चाहिए, लेकिन केवल वॉकिंग के भरोसे वज़न कम करने की कोशिश करना हमेशा सही तरीका नहीं होता है। आपके पास जितना समय हो उतनी वॉक ज़रूर करें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा घंटों तक लगातार वॉक भी हर किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि वॉकिंग के दौरान शरीर की कुछ विशेष मांसपेशियां ही लगातार काम करती रहती हैं। याद रखिए, जब कोई मसल्स लगातार उपयोग में रहती है लेकिन उसे पर्याप्त मजबूती नहीं मिलती तो समय के साथ वह थक भी सकती है। इसलिए केवल चलना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि मांसपेशियों को मजबूत बनाना भी ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि फैट तेज़ी से कम करने के लिए क्या ज़रूरी है? दोस्तों, अगर आपको शरीर का अतिरिक्त फैट कम करना है तो आपको अपनी मांसपेशियों यानी मसल्स को मजबूत बनाना होगा। जितनी मजबूत आपकी मांसपेशियां होंगी उतना बेहतर आपका मेटाबॉलिज्म काम करेगा और शरीर ऊर्जा का उपयोग भी अधिक प्रभावी तरीके से करेगा।
मसल्स मजबूत कैसे बनती है? जब आप अपने शरीर के वजन के साथ एक्सरसाइज करते हैं, जब आप थोड़ी मेहनत वाली गतिविधियां करते हैं, जब आप नियमित रूप से शरीर को चुनौती देते हैं, तब आपकी मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जिम ही जाएं, घर पर रहकर भी आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ नियमितता की है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कम एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन नियमित कीजिए। धीरे रेपिटेशन बढ़ाएं। हर सप्ताह थोड़ा सुधार कीजिए। यही छोटा छोटा सुधार लंबे समय में बड़ा परिणाम देता है। यही कारण है कि जो लोग नियमित एक्सरसाइज करते हैं, उनकी बॉडी ज़्यादा टोन और फिट दिखाई देती है। अब चलिए जानते हैं पहली एक्सरसाइज के बारे में। यह बहुत आसान एक्सरसाइज है और लगभग हर उम्र का व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार इसे कर सकता है। अगर आपके पास डंबल है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर डंबल नहीं है तो पानी की बोतल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक कुर्सी, सोफ़ा या मजबूत स्टूल की ज़रूरत होगी। अब आपको क्या करना है? कुर्सी पर बैठना है और खड़ा होना है। उसके बाद दोबारा बैठना है और फिर खड़ा होना है। सुनने में असाधारण लगता है, लेकिन यह एक्सरसाइज आपके शरीर की कई महत्वपूर्ण मांसपेशियों को सक्रिय करती है। जब आप बैठते हैं और खड़े होते हैं तो आपकी जांघें, हिप्स, कमर और शरीर का निचला हिस्सा सक्रिय रूप से काम करता है। यदि आप हाथों में हल्का वजन लेकर यह एक्सरसाइज करते हैं तो इसका प्रभाव और भी बेहतर हो सकता है। पहले दिन आप सिर्फ 20 रेपिटेशन करें, सुबह 20 और शाम 20, या अपनी क्षमता के अनुसार कम संख्या से शुरुआत करें। कुछ ही दिनों में आपको शरीर हल्का महसूस होने लगेगा, ऊर्जा बेहतर महसूस होगी और शरीर में सक्रियता बढ़ने लगेगी। आजकल एक और समस्या देखने को मिलती है। कई लोग लगभग हर काम खड़े होकर करते हैं। खाना बनाना, रसोई का काम और अन्य घरेलू कार्य। उन्हें लगता है कि इससे उनकी एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन केवल खड़े रहने से और सही तरीके से एक्सरसाइज करने में बहुत अंतर होता है। पहले के समय में लोग ज़मीन पर बैठते थे, उकड़ू बैठते थे, नीचे बैठकर कई काम करते थे। इससे शरीर की मांसपेशियां स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहती थीं। आज की जीवन शैली में यह गतिविधियां काफ़ी कम हो गई हैं, इसलिए हमें जानबूझकर ऐसी एक्सरसाइज शामिल करनी पड़ती है जो हमारे शरीर को मजबूत बनाए रखे। जब यह एक्सरसाइज आसान लगने लगे तो आप थोड़ा और नीचे बैठने का अभ्यास कर सकते हैं। छोटे स्टूल या नीचे सीट का उपयोग कर सकते हैं। इससे शरीर को थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ेगा और मांसपेशियों की सक्रियता बढ़ेगी। शुरुआत में कुछ लोगों को जांघों, हिप्स या कमर में हल्का दर्द, पप महसूस हो सकता है। यदि दर्द सामान्य मांसपेशी थकान का है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। शरीर नई गतिविधि के अनुसार स्वयं को ढालने की कोशिश करता है, लेकिन यदि तेज दर्द हो या कोई पुरानी समस्या हो तो विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। अब आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पर। दोस्तों, यह ऐसी एक्सरसाइज है जिसे वर्षों से सबसे प्रभावी महत्वपूर्ण शारीरिक अभ्यासों में गिना जाता है। इनका नाम है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार केवल एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग, लचीलापन, संतुलन और सक्रियता बढ़ाने वाला एक संपूर्ण अभ्यास माना जाता है। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो धीरे धीरे सीखें, किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा बनाएं। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को ऊपर और पीछे की ओर ले जाएं। इसके बाद आगे की ओर झुकें और हाथों को पैरों के पास लें जाने की कोशिश करें। फिर एक पैर पीछे ले जाएं, घुटना नीचे रखें, छाती को खोलें और सामने या ऊपर की ओर देखें। इसके बाद दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं और शरीर को संतुलित स्थिति में रखें। फिर धीरे धीरे घुटने नीचे रखें, छाती को नीचे ले जाएं। इसके बाद भुजंगासन की स्थिति में आएं। फिर शरीर को ऊपर उठाकर पर्वतासन की स्थिति में जाएं। इसके बाद एक पैर आगे लाएं, फिर दूसरा पैर आगे लाएं और अंत में धीरे धीरे वापस खड़े हो जाएं। यही सूर्य नमस्कार का एक चक्र पूरा होता है। शुरुआत में धीरे धीरे अभ्यास करें। जब अभ्यास बढ़ जाए तो अपनी क्षमता के अनुसार रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सूर्य नमस्कार शरीर के लगभग हर हिस्सों को सक्रिय करता है।
इससे शरीर में लचीलापन बढ़ता है, मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और पूरे शरीर को अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण तीसरा भाग है और तीसरी एक्सरसाइज हम अगले भाग में जानेंगे, जो विशेष रूप से पेट और हिप्स क्षेत्र की मांसपेशियों को सक्रिय करने पर केंद्रित है। अब बात करते हैं तीसरी और अंतिम एक्सरसाइज की, जिसे बहुत से लोग अपने पेट और शरीर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात है, कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपनी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य स्थिति का ध्यान जरूर रखें। यदि आपको कमर, घुटनों, गर्दन या किसी अन्य गंभीर समस्या की शिकायत है तो पहले अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह अवश्य लें। अब चलिए जानते हैं तीसरी एक्सरसाइज। इसके लिए आपको एक समतल स्थान पर पीठ के बल लेटना है। आराम से लेटने के बाद अपने हाथों को सिर के पीछे रखें या अपनी सुविधा के अनुसार रखें। अब सिर और कंधों को हल्का सा ऊपर उठाएं। इसके बाद अपनी टांगों को लगभग 90 डिग्री के कोण तक उठाने की कोशिश करें। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्सरसाइज धीरे धीरे और नियंत्रण के साथ करनी है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। अब पैरों को नियंत्रित तरीके से नीचे लाएं और फिर वापस उठाएं। शुरुआत में कम रेपिटेशन से शुरुआत करें। यदि आप नए हैं तो 10 से 15 रेपिटेशन की पर्याप्त हो सकता है। धीरे धीरे शरीर की क्षमता बढ़ने पर आप संख्या बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार की एक्सरसाइज पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करने में मदद करती है, साथ ही शरीर के निचले हिस्सों में भी अच्छा प्रभाव डाल सकती है। लेकिन याद रखिए, किसी एक एक्सरसाइज से किसी विशेष जगह का फैट कम नहीं किया जा सकता। जब पूरे शरीर का फैट कम होता है तब पेट, कमर और हिप्स जैसे क्षेत्रों में धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगता है। इसलिए केवल एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि सही खानपान और स्वस्थ जीवन शैली भी उतनी ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं रेपिटेशन और सेट्स की। शुरुआत में आप अपनी क्षमता के अनुसार 10 से 20 रेपिटेशन कर सकते हैं या 1-2 सेट से शुरुआत करें। जब शरीर अभ्यस्त हो जाए तो धीरे धीरे सेट्स और रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि नियमितता बनाए रखें। दोस्तों, बहुत से लोग एक सप्ताह एक्सरसाइज करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, लेकिन शरीर में बदलाव तब दिखाई देता है जब आप लगातार कई सप्ताह और कई महीनों तक नियमित रूप से प्रयास करते रहते हैं। याद रखिए, फिटनेस कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक जीवन शैली है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग वजन कम करने के लिए खाना छोड़ देते हैं, लेकिन शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अगर आप पर्याप्त भोजन नहीं करेंगे तो शरीर कमज़ोर पड़ सकता है। शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। इसलिए खाना छोड़ने के बजाय सही भोजन का चुनाव करना ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें, दूध, दही, सूखे मेवे और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल करें। जंक फूड, अत्यधिक मीठा और ज़रूरत से ज़्यादा तला भुना भोजन कम करें। इसके साथ साथ अच्छी नींद भी बेहद ज़रूरी है। यदि आप रोज़ पर्याप्त नींद नहीं लेते तो इसका असर आपके मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा स्तर और समग्र स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। रोज़ाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। तनाव को भी कम करने का प्रयास करें। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन तीनों एक्सरसाइज को नियमित रूप से करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं और अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाते हैं तो समय के साथ आपको अपने शरीर में सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगेगा। फिटनेस का मतलब सिर्फ पतला दिखाई देना नहीं है। फिटनेस का मतलब है मजबूत शरीर, अच्छी ऊर्जा, बेहतर स्टेमिना और स्वस्थ जीवन। इसलिए खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। छोटे कदम ही बड़े बदलाव लेकर आते हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी उपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इन तीनों एक्सरसाइज में से कौन सी एक्सरसाइज सबसे पहले करने वाले हैं। आपकी राय और आपके अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, फिट रहिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।